नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा सारी गोपियों को श्याम सुंदर को रोकना। माँ दूसरी सखी बोली कि हम लोग अपने कुल की लज्जा छोड़ चुकी हैं। जब रथ यहाँ से चले तब श्याम सुंदर की फेंट पकड़कर रोक रखो, जिसमें वह जाने न पावे। यह सुनकर दूसरी ने कहा कि प्यारी, तुम सच कहती है। जब मेरे प्राण केशव मोती ने हर लिया तब उन्हें किस तरह जाने देगी। जिस लाज के मारे परमेश्वर का वियोग हो उसे भरसाई में डाल दे। इस समय लज्जा करने में पीछे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। दूसरी बोली कि हम लोग बौरही होकर पड़ी रहें और वह मथुरा की स्त्रियों से जाकर चैन उड़ावे, यह बात कैसे होने पावेगी। हमें लाज से कुछ काम नहीं है, अपना काम साधना चाहिए। दूसरी ने कहा कि हम लोगों को इस मोहिनी मूर्ति के देखने से सुख मिलता था, सो अब जाते हैं। भले दिन भर तो हम समझेगी कि गौ चराने वन में गए हैं। संध्या के उनके बिना हमारे प्राण कैसे बचेंगे। दूसरी बोली कि हे सखी, उस दिन देखो रात की बात तुझे याद है या नहीं, जब श्याम सुंदर ने हम लोगों के साथ रासलीला करके हमें सुख दिया था। दूसरी ने कहा कि हे सखी, जो कोई इनकी लीला भुला देवे उसे पशु समझना चाहिए। दूसरी बोली कि जब संध्या समय वृंदावन बिहारी वन में गौ चरा कर घर आते थे तब उनके घुंघराले बालों पर धूरी पड़ी हुई कैसी शोभा देती थी। हम लोग मार्ग में बैठकर उनका दर्शन पाते थे। उनकी छवि देखकर और बंसी सुनकर कैसा आनंद मिलता था। बताओ अब वह सुख किस तरह प्राप्त होगा। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजबाला बौरहों के समान अपने अपने विरह का हाल श्याम व बलराम व क्रूर को सुनाकर विलाप करती थी और लाज छोड़कर बारंबार कहती थी, हे माधव, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे दीन दयालु, हे केशव मोती, हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे श्री कृष्ण, हे ब्रजनाथ, हे दुख भंजन। परमेश्वर के नाम पुकार कर उन्हें अपना दुख सुनाती थी। उस समय उनका विलाप देखकर कौन ऐसा चैतन्य जीव वहाँ था जिसने आंसू की धारा ना बहाई हो। जब जड़ रूप वृक्षों से भी उनका दुख नहीं देखा गया तब जड़ से डाली तक मारे सोच के हिलने लगी। अक्रूर उन लोगों की यह दशा देखकर राजा कंस की आज्ञा और अपने तनु की सुधि भूल गया। जब उनका विलाप उससे नहीं देखा गया तब उसने रथ पर चढ़कर हाँकना चाहा। उस समय ब्रज नहीं देखा गया तब उसने रथ पर चढ़कर हाँकना चाहा। उस समय ब्रजबालाओं ने दौड़कर रथ पकड़ लिया और बड़ी करुणा से विनय किया, हे गोपीनाथ, तुम क्यों हम अबला अनाथों को अपने विरह सागर में डुबाकर प्राण लेना चाहते हो। हमें भी अपने साथ ले चलो। तो धनुष यज्ञ का उत्सव वह राजा कंस को देखा पे। हम लोग ने अपना कुल परिवार वह लोक लाज छोड़कर तुमसे प्रीति लगाई। तुम क्यों ऐसे निर्दयी होकर हमारे प्राण लेते हो। तुम अक्रूर के साथ ना जाओ तो कंस तुम्हारा क्या करेगा। अक्रूर अपना मुख काला करके लौट जाएगा। हे राजन, उस समय एक ओर तो गोपियाँ की यह दशा थी, दूसरी ओर यशोदा रोती हुई आकर बोली, हे अक्रूर, तुम मेरे प्राण प्यारे को क्यों लिए जाते हो। इतने विरह में कैसे जीऊँगी।
कहाँ धनुष यह देखी हैं बालक अति अज्ञान, कियो निप्रपति कछु कपट यह पड़त ही मोहि यो जान। मैं नहीं देखो जान मुँह निर्धन के श्याम धन, ले ही कंस बरु प्राण को जियो नंद नंद बिनि। प्राण के आधारे मेरे बारे ए पधारे चाहे, भूप के अखाड़े जहाँ भारे सजे सूर में। पीर हैं भरी शरीर डूबते वियोग नीरे, कैसे धरो धीरे प्रेम के अधीरे में। डारे बहु कंस कारागारे में जंजीर भरी, बेड़ी बरी जरी जाओ धन धाम जूर में। जो पे एक धैला बैल भैला दोहूँ लाल मेरे, खेले कहीं मैला बन मैं आबन नंद के हजूर में। रोहिणी रोकर कहने लगी कि श्याम व बलराम ब्रज गोकुल के जीवन आधार हैं, इनके जाने से हम लोग कैसे जीवेंगी। फिर यशोदा बहुत विलाप करके बोली, हे मोहन प्यारे, तुम हमारी प्रीति छोड़कर क्यों जाते हो। मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर होकर कहती हूँ कि अपनी जननी को छोड़कर मत जाओ, तुमको देखे बिना तुमसे एक क्षण नहीं रहा जाएगा। जब यशोदा के यह सब कहने पर भी केशव मोती रथ से नहीं उतरे, तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति विलाप करके कहने लगी, हे प्राण प्यारे, तुम कठोर होकर मेरा प्राण लिया चाहते हो। अक्रूर मुझे मारने के लिए वृंदावन में आकर मेरी बुढ़ौती के समय लकुटिया छीने लिए जाता है। हे बेटा, तुमको भी कुछ दया नहीं आती जो मुझे इस तरह छोड़े चले जाते हो। हे राजन, जब इसी तरह यशोदा, रोहिणी और गोपियाँ रथ पकड़कर रोने लगी, तब मोहन प्यारे हंसते हुए रथ पर से उतरकर बोले, तुम लोग चिंता ना करो, एक मनुष्य तुम्हारे पास भेजूंगा। उस समय यशोदा श्याम सुंदर को गले लगाकर बड़ी करुणा से बोली, हे बेटा, तुम जल्दी धनुष यज्ञ देखकर चले आना, वहाँ किसी से प्रीति लगाकर अपनी जननी को भूल मत जाना। यह सुनकर मुरली मनोहर ने यशोदा को बहुत धैर्य दिया और श्री दामा ग्वाल से कहा कि तुम गोपियों से कह दो कि सोच ना करें, मैं फिर मिलूँगा। जब मोहन प्यारे इसी तरह सबको धैर्य देकर और माता को दंडवत करके रथ पर चढ़े, तब नंद जी ने यशोदा और गोपियों से कहा कि तुम लोग उदास मत हो, मैं श्याम व बलराम को धनुष यज्ञ दिखाकर अपने साथ ले आऊँगा, पर मुझे इस बात का डर है कि राजा कंस बलराम व कृष्ण से कुछ कपट ना करे। यह बात सुनकर एक बूढ़े ज्ञानी मनुष्य ने कहा कि हे नंद जी, श्याम सुंदर पर ब्रह्मा परमेश्वर का अवतार है, इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। यह राजा कंस को क्या समझते हैं, काल की भी मृत्यु इनके हाथ है। यह वचन सुनकर नंदादिक को धैर्य हुआ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, बड़ा आश्चर्य है कि अक्रूर ने यशोदा व गोपियों की यह दशा देखकर उन्हें कुछ धैर्य नहीं दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय अक्रूर ने इतना गोपियों से कहा था कि श्याम सुंदर फिर भेंट करके तुम्हें सुख देंगे। जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम व बलराम का रथ मथुरा की ओर हाँका और नंद जी ग्वाल बालों समेत गाड़ी आदि पर बैठकर उनके साथ चले, तब यशोदा बड़े विलाप से कहने लगी, मोहन इधर देख तो लीजे, बिछुड़त लाल हमें कछु दीजे। लेहूँ निहारी जन्म को तेले खेरो, बहुरी बिरज में होते अंधेरो। यह कहीं ग्वाल
सखन को फेरो, अपनी गाय जाय के घेरो। ऐसे कहीं यसुमत बिल खाई, किए यत्न बहु प्राण न जाई। तलपथ बिकल राम महतारी, अति व्याकुल सब ब्रज की नारी। देख दुखित ब्रज लोग सब, और यशोदा माय। तब हरि यह कही सुख दियो, बहुरी मिलेंगे आए। जब तक रथ की ध्वजा व धुरी उड़ती हुई यशोदा व ब्रजवासियों को देख पड़ी, तब तक उन्हें आशा बनी थी कि अब भी हमारे प्राणनाथ लौट आवेंगे। इसलिए वह रथ की ओर टकटकी बांधकर देखती रही। जब दूर जाने से रथ की धुरी नहीं दिखलाई दी और गोपियों का तन ब्रज में रहकर मन धुरी की तरह उड़ता हुआ श्याम सुंदर के पीछे चला गया, तब अचेत होकर यशोदा समेत गोपियां गिर पड़ी। जब फिर वह चैतन्य हुई तब रोती पीटती घर को चली, पर उन्होंने केशव मोती के विरह में राह नहीं सूझती थी। तब एक सखी यशोदा से बोली, कहाँ करे ब्रज जाई मन, हरि ले गयो सांवरो। परत न आगे पाए, पाछे ही लोचन लखत। यो ब्रज तिन पछताई सब, देखी यशोदा दीन। सब आई अपने घरन, कले क्लेशिन बदन मलिन। सब ब्रज परम उदास सब, रहित दुखित परिसपन। रहे प्राण ही आस, श्याम कहो मिली हैं बहुरी। कुटिल अक्रूर क्रूर बैरी, काहू जन्म को चेटक सी। डारी सरे लेके ब्रज मुरिगो, व्याकुल बिहाल बाल बंसी धरे। श्याम बिनु मोहि शीतल फतु मानो, प्रेम रस झूरी गो। चरने उठाई सब चकित चितव उरे, धाम चढ़ चिंता मरी चैन सब चूरियो। बार बार कहते बिसूरी, जब पूरी नैन धूरी। न उड़ाते आली पप नहीं धूरी गो। हे राजन, इसी तरह यशोदा और गोपियाँ श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल रहकर उनकी चर्चा में अपने दिन काटने लगी। अक्रूर ने मन में उदास होकर कहा कि मैंने अधर्मी राजा कंस के कहने से बहुत बुरा काम किया कि श्याम व बलराम के मारे जाने का उपाय सुनने व देखने पर भी इन्हें अपने साथ लिया जाता हूँ। मेरे बराबर कोई दूसरा पापी संसार में ना होगा। यदि कंस बलराम व कृष्ण को मार डालेगा तो सब ब्रजबाला, जिनकी मैं रोते व विलाप करते छोड़ आया हूँ, बहुत दुख पावेंगी। इस अधर्म के बदले मुझे ना मालूम कौन नरक भोगना पड़ेगा। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अक्रूर के मन का हाल जानकर विचारा कि अक्रूर ऐसा ज्ञानी होकर मुझे लड़का समझकर मेरे मारे जाने का सोच रखता है, इसलिए अपनी महिमा दिखाकर इसका यह सोच छुड़ा देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय। अगली कथा अक्रूर को अपना श्याम रूप और बलराम रूप नहाते समय दिखाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।